एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, इसमें त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ इसमें तीनों भुजा से क्या होगा, बराबर होगा। सम मतलब तो समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि तीनों भुजा क्या होगा इसमें बराबर होगा। त्रिभुज एबीसी क्या है इसमें समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसका मतलब हुआ इसमें AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा AC के, यानी कि तीनों भुजा इसमें क्या है, एक दूसरे के बराबर है। देखो अगर एक भुजा का मान लेंगे हम A, तो दूसरा भी क्या होगा इसमें A, और तीसरा भी हो जाएगा इसमें A। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर, इसे मान लिया कि इसका भुजा क्या है, A है, और इसमें तीनों भुजा बराबर है और एक का मान A होगा, तीनों का मान क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, इसका परिमाप दिया हुआ है इसमें 36 सेंटीमीटर, कितना है, 36 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे और इसका हम परिमाप निकालेंगे सूत्र से, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परिमाप कहते हैं तीनों भुजा का योग, यानी कि तीनों भुजा का जोड़ देंगे, AB प्लस में BC प्लस में AC, और तीनों को जोड़ देंगे तो त्रिभुज ABC का परिमाप निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम AB प्लस BC प्लस AC बराबर 36। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आप लिखेंगे और AB के मान और BC के मान और AC तीनों के मान क्या है, इसमें A है, तो AB की जगह पर क्या लिख लेंगे हम, A लिखेंगे, फिर प्लस BC की जगह पर A लिख लेंगे, फिर प्लस AC की जगह पर लिखेंगे A, बराबर लिख लेंगे 36। यहाँ पे लिखेंगे और देखो इसमें 3 गो A है, तीनों एक को जोड़ने से कितना जाएगा, 3A के बराबर, इसको जोड़ने पर जाएगा 3A, बराबर लिख लेंगे 36। अब देखो A के साथ में 3 गुना में है और हम 3 के बचेंगे बराबर के बाद किस में जाएगा, बाटा में जाएगा, तो इसको लिखेंगे इसीलिए A बराबर तो 36 बटा में 3 कट जाएगा 12 मरते में, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, त्रिभुज के भुजा हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, यानी कि एक मान इसमें कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, एक मान होगा 12 सेंटीमीटर और इसमें भी एक मान होगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज का भुजा पता चल गया कितना हो गया इसमें 12 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3 के लिखेंगे √3/4 फिर गुना, देखो भुजा स्क्वायर, तो भुजा किसको मान है, एक मान है, और एक मान कितना इसमें आ गया, और एक मान निकाले है तो कितना आ गया इसमें 12, यानी कि इसका मतलब हुआ कि भुजा का मान इसमें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान कितना है 12, इसका मतलब क्या हो 12 के स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम 12 के स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3/4 गुना 12 के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब तो उसको हम 2 बार गुना में लिखते हैं, तो 12 के स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसमें 12 गुना में 12, यहाँ पे लिखेंगे हम 12 गुना में 12। अब देखो इस 4 से 12 कट जाएगा 3 मरते में, अब इस तीनों को गुना कर देंगे, 12 तिहाई 36 √3, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 36 √3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसमें 7वां के पहला के आंसर। तो यहाँ तक समझ में आ गया, नोट करो तो इसको। 7 के 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं,
इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इसका परिमाप दिया हुआ कि 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। जिस तरह सप्तमा का पहला क्वेश्चन बनाया है सेम उसी तरह क्या दूसरा क्वेश्चन भी है। सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज है यानी कि इसका मतलब हुआ इसमें तीनों भुजा क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा। ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा ए सी के, तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर मान लो कि ए बी का मानते हैं ए, इसको मान लेंगे ए, तो बी सी भी क्या होगा ए होगा और ए सी भी क्या होगा ए होगा। इतना से समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ब्रैकेट इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसका मान लेते हैं ए, क्या मान लेंगे ए। इतना समझ में आया कि नहीं। यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इसमें ए बी है बी सी है और ए सी, तीनों दूसरे क्या होगा बराबर होगा और इसका मान कितना हो जाएगा इसमें ए मान लीजिए। अब देखो क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया कि 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप इसमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। कितना है 60। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप कहेंगे तीनों भुजा के योग यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे और इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर लिख लेंगे 60। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो ए बी बी सी और ए सी, इसका मान कितना है इसमें ए है, तो ए बी जहाँ पे क्या लिख लेंगे हम ए प्लस बी सी जहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए सी जहाँ पे क्या लिख लेंगे ए बराबर लिख लेंगे 60, क्योंकि इस तीनों का मान है कितना है ए माने हुए है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा ए बी के मान ए होगा, बी सी के मान भी ए होगा और ए सी के मान भी क्या होगा ए हो जाएगा। तीनों क्या है समबाहु त्रिभुज के भुजा है इसलिए तीनों बराबर होगा। अब देखो इसमें 3 गो ए है, तीनों को जोड़ देंगे तो जगह 3 ए बराबर लिख लेंगे 60। ए के साथ 3 क्या गुना में है और हम 3 के बचेंगे बराबर के बाद किस में जाएगा भाग में यानी कि बट्टा में जाएगा, इसको लिखेंगे इसलिए ए बराबर 60 बट्टा में जाएगा 3 कट जाएगा 20 मारते में सेंटीमीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर यानी कि समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो इसमें ए का मान होगा 20, इसमें भी ए बराबर होगा 20 और इसमें भी ए बराबर 20 यानी तीनों भुजा का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें निकालना है हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3 के लिखेंगे √3 बटा में 4 फिर गुना में भुजा स्क्वायर। अब देखो भुजा का मान कितना इसमें होगा, भुजा मान है ए, किसको माने हम ए, और ए का मान कितना निकालिए यहाँ पर 20 निकाले हैं। समझ में आया कि नहीं। यानी कि भुजा का मान इसमें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर भुजा स्क्वायर है यानी कि 20 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3 बटा में 4 गुना 20 के स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 20 गुना में 20 यानी कि 2 बार गुना में लिखते हैं स्क्वायर को। यहाँ पे लिखेंगे हम 20 गुना में 20। देखो इस 4 से 20 कट जाएगा 5 मरते में, लिख लेंगे बराबर तीनों को गुना कर देंगे तो 20 पंचे 100 यानी कि 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सतना के दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। सतना के पहला क्वेश्चन और दूसरा समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।